जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आपका वास्तविक संख्या का दूसरा पाठ है। कल हम इंट्रोडक्शन का पाठ पढ़ाए थे। अगर आज आप डायरेक्ट इस वीडियो का आगे देखते हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कल वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आज वाला वीडियो देखिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए देखिए, आते हैं, देखते हैं करा कि वास्तविक संख्याएं, कौन संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं क्या है? वैसा संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को शामिल किया जाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। प्रश्न करा कि वास्तविक संख्या क्या है? वैसा संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को शामिल किया जाता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में √5, 3√3, 0/2 और 5/2, यानी ये सभी हमारे वास्तविक संख्या का उदाहरण है। कौन संख्या का उदाहरण है? वास्तविक संख्या का उदाहरण है। वास्तविक संख्या को यानी परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। तो वैसा संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, यह उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का इसका तात्पर्य हुआ कि Q के स्थान पर 0 का मान नहीं हो सकता है। और इसको एक बार और समझिएगा। और परिमेय संख्या के परिभाषा के लिए निकालने के लिए देखना है कि उनका वर्गमूल भी पूरे क्या होना चाहिए? निकल जाना चाहिए। अगर जिनका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा, वह भी संख्या हमारे परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे में आपका दिया गया 2/3, ये भी आपका P/Q के रूप में लिखा हुआ। √16, तो √16 को अगर रूट से निकालेंगे तो 4 हो गया। आपको समझ में कि तो P/Q के रूप में नहीं है, P/Q के रूप में है। इसको नीचे में क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। तो कितना जाएगा? P/Q के रूप में यह हो जाएगा। जब P/Q के रूप में हो जाएगा, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। और जिसका वर्गमूल भी निकल जाएगा, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन ध्यान देना है, Q तो P हमारा हो गया अंश, P हमारा क्या हो गया? अंश। Q क्या हो गया? हर में कभी 0 का मान ना होवे। अगर कोई पूछ देगा कि बताइए तो 1/0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं, इसका मान इनफिनाइट आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q के स्थान पर 0 का मान नहीं हो सकता। लेकिन प्रश्न अगर यही रहेगा कि 0/1 क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ, 0/1 हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि यह P/Q के रूप में है। 0 अगर अंश में 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यह 0 हर में है तो बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि इसका मान इनफिनाइट आ जाता है और इसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो आइए हमने परिमेय संख्या के बारे में समझ लिए। अब करा अपरिमेय संख्या, वैसा संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिएगा, √5 अपरिमेय संख्या, 2√5 अपरिमेय संख्या, पाई, देखिए पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या। उसके बाद 5√2/3 भी अपरिमेय संख्या। कभी कभी प्रश्न पूछ देगा कि पाई/3 क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ये भी हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर पाई के मान पूछ देगा कि 22/7 हमारा क्या है, तो परिमेय संख्या। फिर पाई का मान क्या होता है? 3.14 भी होता है, 3.14 होता है।
उसके बाद फिर पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री भी होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई बटा 3 भी अपरमेय संख्या, लेकिन अगर पाई के मान 22/7 हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है परमेय संख्या हो जाता है। जैसे कि हमने आपको नोट में लिख दिए हैं, नोट पहला नंबर नोट आपका नोट फर्स्ट है कि पाई एक अपरमेय संख्या, पाई एक हमारा कौन संख्या अपरमेय संख्या, लेकिन जब पाई का मान 22/7 पुट कर देते हैं तो ये कौन सी संख्या हो जाती है, ये हमारा परमेय संख्या हो जाती है। पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 हमारा परमेय संख्या है। और यहाँ पर लिखा है पाई का मान और भी होता है तो क्या होता है 3.14, उसके बाद कॉमा पाई का मान 180 डिग्री होता है। अब आइए इसका नोट नंबर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3। चौथा में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का कुछ फॉर्मूला है। तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, आपका एक कह रहा है कि ए, दूसरा कह रहा है बी, तो ए और बी दिए गए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं पी और आर को विद्यमान मानता है। क्या मानता है विद्यमान मानता है। जहां इसका फॉर्मूला है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। इस फार्मूला के माध्यम से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम, जहां पर 0 ग्रेटर देन इक्वल आर और ग्रेटर देन इक्वल आर और ग्रेटर देन आपका क्या बता रहा है बी। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 0 से आर बड़ा और बराबर है और आर से बी क्या है बराबर है और आर इसमें क्या है छोटा है। तो आज हम आप लोग का इस थ्योरी का क्लास कंप्लीट किए हैं। तो कल का क्लास आप नहीं देखें, सबसे पहले आप कल का क्लास देखने के बाद इसको देखिएगा। तो आज हम आप लोग को पूरा वास्तविक संख्या का जो थ्योरी है थ्योरी कंप्लीट कर दी है। इसके बाद आपका इसका अगला जो क्लास होगा वो आपका रहेगा यानी प्रश्न एग्जाम्पल, इसका जो भी रहेगा वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल से प्रश्न पूछा गया उसको बतावेंगे। तो आप बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज की यहीं तक क्लास रहता है।